जय श्री कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। हम पार्वती के द्वारा पुण्यक व्रत की कथा को सुन रहे थे। पार्वती ने पुण्यक व्रत को आरंभ कर दिया। इस पर नारद जी को कथा सुना रहे हैं। तो आगे वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि नारद, उसके पश्चात पूरी वार्ता होने के बाद शिव जी श्री हरि की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर जहाँ पार्वती बैठी हुई थी वहां गए और उन्होंने सारा वार्तालाप पार्वती को कह सुनाया। यह बात सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शुद्ध शरीर करके स्वच्छ साड़ी पहनी और चंदन धारण किया। तत्पश्चात जो चंदन, अंगूरी, कस्तूरी और कुकुम से विभूषित, फल और अक्षत से सुशोभित तथा आम के पत्तव से संयुक्त था, ऐसे रक्त कलश को चावल की राशि पर उन्होंने स्थापित कर दिया और फिर रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय की कन्या सती पार्वती ने, जो कि संपूर्ण रत्नों से विभूषित रत्न जड़ित आसन पर विराजमान थी, रत्न सिंहासनों पर समीप ही मुनि श्रेष्ठ पूजा करने के लिए बैठे हुए थे और वो चंदन, अंगूरी, कस्तूरी तथा रत्नों से भूषित रत्न सिंहासन पर विराजमान पुरोहित की समर्थना कर रहे थे। इसके बाद विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ भली भांति पूजन किया गया। फिर पुण्यक व्रत में जिनकी अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए बहुमूल्य रत्नों के भूषणों, उत्तम उत्तम वस्त्रों तथा पूजनोपयोगी नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजा की गई, जो चंदन, अंगूरी, कस्तूरी और कुकुम से भी सुशोभित थे। उन ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की परम भक्ति समार्चना की गई। तो हे मुने, उसके बाद पार्वती ने स्वस्ति वाचन पूर्वक व्रत आरंभ कर दिया था। उसके पश्चात उन्होंने व्रत का उत्तम आचरण करके मंडल कलश पर अपने अभिष्ट देवता श्री कृष्ण का आवाहन करके उन्हें भक्ति पूर्वक षोडशोपचार अर्पित किए। फिर व्रत में अनेक प्रकार के द्रव्य देने का विधान था, तो उन्होंने एक एक द्रव्य श्री हरि को प्रदान किए। पुनः व्रत के लिए लाए गए उपहार जो त्रिलोक में दुर्लभ थे, वे सब भी भक्ति भाव सहित माता पार्वती ने श्री हरि को अर्पित कर दिए। इस प्रकार संतों ने वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सभी पदार्थों को अर्पित करके तिल और घी से 3 लाख आहुतियों का हवन करवाया और ब्राह्मणों, देवताओं और पूजित अतिथियों को भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस व्रत का पालन पूरे विधि विधान के साथ किया। व्रत की समाप्ति के दिन विप्रवर पुरोहित ने उनसे कहा कि सुब्रते, इस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने पति को दक्षिणा के रूप में दे दो। पुरोहित के इस कथन को सुनकर महामाया पार्वती उस देव सभा के मध्य विलाप करके मूर्छित हो गई, क्योंकि उस समय माया ने उनके चित्त को मोह लिया था। तो हे नारद, उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनिवरों के तथा ब्रह्म और विष्णु को हंसी आ गई। तब उन्होंने शंकर जी को पार्वती के पास भेजा। उस समय पार्वती को होश में लाने के लिए सभासदों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ शिवजी ही कहने लगे। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि हे भद्रे, उठो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होश में आकर मेरी बात तो सुनो। फिर जिनके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे, उन पार्वती से यूं कहकर शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और चेतना युक्त उन्हें कर दिया। तत्पश्चात हितकर, सत्य, परिमित परिणाम में सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहना आरंभ किया। शिवजी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जिसका वेद ने निरूपण किया हो, जो सर्वसम्मत और इष्ट हो, उस धर्मार्थ का इस धर्म सभा में मैं वर्णन कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। दक्षिणा समस्त कर्मों की सारभूता है। तो हे धर्मिष्ठे, इस धर्म कर्म में नित्य ही यश और फल प्रदान करने वाली है। प्रिय, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक में जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है, वह सारा ही कर्म निष्फल हो जाता है और उस कर्म से निश्चय ही दाता कालसूत्र नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह शत्रुओं से पीड़ित होकर हीनता का प्राप्त होता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय उसे नहीं दी जाती है, तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक गुना हो जाती है। इस पर श्री विष्णु ने कहा कि हे धर्मनिष्ठे, धर्म कर्म के विषय में
तुम अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म में अपने धर्म का पूर्णतः पालन करने पर ही सभी की रक्षा की जाती है। ब्रह्मा जी ने आगे कहना प्रारंभ किया कि हे धर्मज्ञ, जो किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्म के नष्ट हो जाने पर उसके कर्ता का विनाश भी हो जाता है। फिर देवताओं ने कहा कि हे महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। हे सती, तुम्हारे व्रत के पूरा हो जाने पर हम लोग तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। यह सब सुनकर के मुनिजन ने कहा कि हे पतिव्रते, हवन को पूरा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करो। धर्म में हम लोगों के उपस्थित रहते ये अमंगल कैसे हो सकता है। इस पर सनत कुमार ने कहा कि हे शिवे, या तो तुम मुझे शिव को दक्षिणा रूप में दे दो, अन्यथा इस व्रत के फल को और चिरकाल से संचित अपनी तपस्या के फल को छोड़ दो। हे साध्वी, इस प्रकार कर्म के दक्षिणा रहित हो जाने पर मैं इस व्रत के फल को तथा यजमान सारे कर्मों के फल को पा जाऊंगा। तब पार्वती जी यह सब सुनकर के उनसे बोली कि हे देवेश्वरों, जिस कर्म में पति ही दक्षिणा दी जाती हो उस कर्म से मुझे क्या लाभ होगा। तो हे मुने, दक्षिणा देने से तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से भी मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। भला यदि भूमि की पूजा ना की जाए और वृक्ष पूजन से क्या फल मिलेगा, क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की सिद्धि कहाँ और फिर अन्न और कर्म कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। यदि स्वेच्छानुसार ही प्राणों का त्याग कर दिया जाए तो उसका प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। जिसकी दृष्टि ही नष्ट हो जाए उस आग का हम करेंगे भी क्या। तो हे सुरेश्वरों, पतिव्रताओं के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी दशा में यदि व्रत में मैं पति को ही दे दूं तो उस व्रत का या फिर उस पुत्र प्राप्ति का क्या ही सिद्ध रह जाएगा। किंतु पति ही एक मूल मात्र है। भला जहाँ मूलधन ही नष्ट हो जाए वहाँ उसके व्यापार का तो निष्फल ही खराब हो जाता है। आगे पार्वती जी ये सब कह रही थी, ये वाद विवाद चल ही रहा था। इसी बीच उस सभा में स्थित देवताओं और मुनियों में आकाश में बहुमूल्य रत्नों के बने हुए एक रथ को देखा, जो कि पार्षदों के द्वारा वहां पर रखा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंग वाले तथा 4 भुजाधारी थे। उनके गले में वरमाला शोभा पा रही थी और वे रत्नों से विभूषित थे। बैकुंठवासी भगवान उस विमान से उतरकर हर्षपूर्वक उस सभा में आए। फिर से सुरेश्वरों ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। उसके पश्चात उनके 4 भुजाएं थी, जो कि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे, जो लक्ष्मी जी और सरस्वती के स्वामी, शांत स्वरूप, परम मनोहर और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य थे। परंतु भक्तिहीनों के लिए, जिनका दर्शन करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता, जिनके नील रंग की आभा करोड़ों कामदेवों को भी मात दे रही थी, जिनका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के समान था, जो अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित भूषणों से सुसज्जित थे, जो ब्रह्म आदि देवताओं के द्वारा पूजनीय थे। भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं, जो अपने प्रकाश से आच्छादित देवर्षियों के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, उन परमेश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बैठाया और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन सब की अंगुलियां बंधी हुई थी, शरीर रोमांचित था और आंखों में आंसू छलक आए थे। तब परम बुद्धिमान भगवान ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी के द्वारा उनसे सारा वृतांत पूछा और उनके द्वारा सब जान लेने पर उन्होंने आरंभ किया कहना। श्री नारायण बोले कि हे सुरगुणों, मेरे सिवा ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत यह सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यह तो सर्वदा सत्य ही है। विश्व में सारे प्राणी जिस शक्ति से शक्तिमान हुए हैं, उस शक्ति को मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टि के आदि में मेरी इच्छा, वह प्रकृति देवी मुझ में ही तो प्रकट हुई है और मेरे सृष्टि का संहार कर लेने पर वह अंतर्निहित होकर शयन करती है। प्रकृति की सृष्टि की विधायिका और समस्त प्राणियों की परा वह जननी है। वह मेरी माया मेरे ही समान है, इसी कारण उन्हें नारायणी कहा जाता है। शंभु ने चिरकाल तक मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की और इसीलिए तप के फलस्वरूप माया को मैंने उन्हें प्रदान कर दिया।
माया रूपा पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, इसलिए नहीं है क्योंकि त्रिलोकी में व्रत और तपस्याओं का फल देने वाली तो वे स्वयं ही हैं। इनकी माया से सभी प्राणी मोहित हैं। फिर प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः इनके स्तवन, व्रत और व्रत फल की साधना से क्या लाभ। देवताओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर हैं, वो सभी मेरे अंश हैं तथा जीवधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कलाएं और कला अंश रूप है। जैसे मिट्टी का कुम्हार मिट्टी के बिना घट का निर्माण नहीं कर सकता, सुनार स्वर्ण के बिना कुंडल बनाने में असमर्थ होता है, उसी तरह मैं भी शक्ति के बिना अपनी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हूँ। अतः सृष्टि के सृजन की शक्ति ही प्रधानता है। ये सभी दर्शन शास्त्रों को मानते हैं। मैं समस्त देहधारियों की आत्मा, निर्लिप्त, अदृश्य और साक्षी हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सभी पार भौतिक शरीर नश्वर होते हैं, परंतु सूर्य के समान प्रकाशवान वाला शरीर मैं स्वयं नित्य हूँ। जगत में प्रकृति सबकी आधारभूला होती है और मैं ही सबकी आत्मा हूँ। इस पर आगे श्री नारायण कहते हैं कि मैं गोपीनाथ रूप में रहता हूँ गोलोक में। उन्हीं द्विभुजधारी गोपीनाथ की व्रत के द्वारा आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूप में उनका ध्यान करता है उसे उसी रूप में उसका फल वो दे देते हैं। अतः हे शिवे, तुम शिव जी को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामी को वापस कर लो। तो हे शुभे, जैसे गौएं विष्णु की देह स्वरूपा होती हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णु के शरीर ही हैं। अतः तुम ब्राह्मण को गो मूल्य प्रदान करके अपने स्वामी को लौटा लेना। यह बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञपति का दान करके सदैव समर्थ होती हैं, उसी तरह यज्ञ पत्नी भी स्वामी को दे डालने की अधिकारिणी होती है। सभा के बीच यूं कहकर नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इसे सुनकर के सभी गदगद और भाव विभोर उठे। और इसके बाद शिवा ने हवन की पूर्णाहुति करके शिव जी को दक्षिणा रूप में दे दिया। उधर सनत कुमार ने भी उस देव सभा में स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयभीत होने के कारण दुर्गा का कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए थे और वे हाथ जोड़कर दुखी हृदय से ब्राह्मण से बोली। पार्वती जी ने दुखी हृदय से ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, गौओं का मूल्य मेरे पति के बराबर है, ऐसा श्री नारायण ने कहा था। अतः मैं आपको 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। आप मेरे स्वामी को मुझे लौटा दीजिए। पति के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणाएं बांटूंगी। अभी तो मैं आत्महीन हूँ। ऐसी दशा में भला आत्मा से रहित शरीर कौन सा कर्म करने में समर्थ होगा। ऐसा सुनकर के सनत कुमार ने कहा कि हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 1,00,000 गौओं से क्या प्रयोजन होगा और इस अमूल्य रत्न गौओं के बदले देने से भी क्या लाभ होगा। त्रिलोकी में सभी लोग स्वयं अपने अपने कर्मों के कर्ता होते हैं। क्या कर्ता का अभिष्ट कर्म कहीं दूसरों की इच्छा से है? मैं इन दिगंबर को आगे करके 3 लोकों में भ्रमण करूंगा और उस समय ये बालक बालिकाओं के समुदाय के लिए हंसी के कारण होंगे। तो हे मुने, उस सभा में यूं कहकर ब्रह्म के उस तेजस्वी सनत कुमार ने शंकर जी को अपने सन्निकट बैठा लिया। इस प्रकार कुमार के द्वारा शंकर जी को ग्रहण किए जाते देखकर पार्वती के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वे शरीर छोड़ देने के लिए उद्यत हो गई थी। उस समय वे मन ही मन सोचने लगी कि यह कैसी कठिन बात हुई। न तो अभिष्ट देव के दर्शन मिले और न ही व्रत का फल ही प्राप्त हुआ। इसी बीच पार्वती सहित देवताओं में आकाश में एक परमोत्कृष्ट तेज समूह देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्य की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वह दशों दिशाओं में प्रज्वलित हो रहा था और संपूर्ण दिशाओं से युक्त कैलाश पर्वत की ओर आच्छादित हो रहा था। उसकी मंडलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान के उस तेज को देखकर देवता लोग क्रमशः उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर के विष्णु भगवान ने कहा कि हे भगवान, यह जो महाविराट है, जिसके रोम छिद्रों में सभी ब्राह्मण वर्तमान है, वह आपका 16वां अंश है। हम लोगों की क्या ही गणना करेंगे। ब्रह्मा ने कहा कि हे परमेश्वर, जो वेदों से उपयुक्त दृश्य है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने और वर्णन करने में मैं स्वयं असमर्थ हूँ, परंतु जो वेदों से परे है, मैं उसकी क्या स्तुति करूँगा। यह सुनकर के महादेव जी बोले कि हे भगवान, जो सबके लिए अनिर्वचनीय, स्वेच्छामय, व्यापक और ज्ञान से परे है, उनमें मैं ज्ञान का अधिष्ठात्र देवता होकर भी किस प्रकार स्तवन करूं।
फिर धर्म ने भी उस प्रकाश मंडल की स्तुति करते हुए कहा कि जो अदृश्य होते हुए भी अवतार के समय प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तों के मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप के तेजो रूप की मैं कैसे स्तुति कर सकता हूँ। इस प्रकार से सभी उस प्रकाश मंडल की स्तुति करने लगे कि देवेश्वर भला, जिनका गुणगान करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती की शक्ति कुंठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करने के लिए हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके कालांश हैं। यह सुनकर सरस्वती ने कहा कि अहो, यद्यपि वेदवाणी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, आपकी स्तुति करने के लिए मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप ही मेरी वाणी के और मन के अगोचर हो। यह सब सुनकर के सावित्री ने कहा कि हे नाथ, प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी। मैं वेदों की जननी हूँ और स्त्री स्वभाववश मैं संपूर्ण कारणों के कारण स्वरूप ही आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। यह सब सुनकर के हिमालय ने कहा कि हे नाथ, मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उद्यत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं शूद्र हूँ और स्तवन करने के लिए सर्वदा अयोग्य हूँ। मुने, इस प्रकार जब सभी देवी देवता मुनिगण उन नारायण की स्तुति करते हुए चुप हो गए, तब जो उत्तम परायणा, तपस्यांगना और संपूर्ण कर्मों को प्रदान करने वाली और जगत माता वे पार्वती शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने को उद्यत हुई। उस व्रत काल में उन सती का शरीर धौत वस्त्र से आच्छादित था। वे सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थी। उनका रूप धधकती हुई अग्नि की लपटों के समान प्रकाशमान हो रहा था और वे तेज की मूर्तिमान विग्रह जान पड़ रही थी। पार्वती जी कहती कि हे कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। हे भद्र, आपको बेहद वेदकर्ता इनमें से कौन जानते हैं? अर्थात कोई नहीं। भला आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं? इस तथ्य को आप ही जान सकते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग इसे जानने में असमर्थ हैं। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अव्यक्त, स्थूल से भी महान स्थूलतम है। आप सनातन, विश्व के कारक, विश्व रूप और विश्वरूपा हैं। इस प्रकार से पार्वती जी श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। वे आगे कहती हैं कि योगी लोग जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, वह भी उस तेजस्वी रूप के अतिरिक्त और क्या है। हे देव, प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। हे विभो, मैं अविनाशिनी और तेज स्वरूपा हूँ। उस समय शरीर धारण करके रमणीय रूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुई। तत्पश्चात आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया द्वार मोहित कर लिया और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज हिमालय पर चली गई। तदंतर तारका द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकार से स्तुति की, तब मैं पुनः जन्म से दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिवजी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ से शिवजी की निंदा होने के कारण मैंने उस शरीर का परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फलस्वरूप शिवजी मुझे प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से सर्वव्यापिनी योगिनियों में मेरा पाणी ग्रहण किया गया, परंतु देव मायावश मुझे उनके तेज की प्राप्ति नहीं हुई। हे परमेश्वर, इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और इस समय आपके सादृश्य पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु वेद में आपने ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रत में अपने स्वामी की दक्षिणा दी जाती है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। हे कृपा सिंधु, यह सब सुनकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो हे नारद, ऐसा कहकर पार्वती जी चुप हो गई। जो मनुष्य मन को पूर्णतः एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वती के स्रोत को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर तक अविष्य का भोजन करके भक्ति भाव से श्री हरि की अर्चना करता है, वह इस उत्तम पुण्य व्रत के फल को पा सकता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे ब्राह्मण, यह विष्णु का स्तवन स्वरूप संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि करने वाला, सुखदायक, मोक्ष प्रदायक, साररूप, स्वामी के सौभाग्य का वर्धक, संपूर्ण सौंदर्य का बीज, यश की राशि को बढ़ाने वाला और श्री हरि को दाता और श्री हरि को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार
नारद से ये सब बातें कहीं। नारद आगे कहते हैं कि पार्वती यह सब सुन करके बोलती हैं कि मैं श्री हरि आपके बाल स्वरूप के दर्शन करना चाहती हूँ, आप मुझे वर प्रदान कीजिए। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आपको अगर कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कथा को पूरा ज़रूर सुनें। इससे सुख सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।